हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में, जहां आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और यह क्लास आने वाले सीटी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। ये कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। और रोहतक के अंदर कौन सी झील रहेगी? तिलियार झील। कौन सी झील रहेगी? तिलियार झील। हिसार के अंदर रहेगी ब्लू बर्ड झील। हिसार के अंदर कौन सी झील रहेगी? ब्लू बर्ड झील रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान रहेगा? 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। कौन सा स्थान रहेगा? 18वां स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। तो कौन सा जिला रहेगा? पंचकुला। कौन सा जिला रहेगा? पंचकुला। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स। सिटी ऑफ पार्क्स किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। सिटी ऑफ पार्क्स किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और टोपरा अभिलेख कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर के अंदर। कौन सा अभिलेख रहेगा? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख ये कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर के अंदर। कौन सा अभिलेख रहेगा? टोपरा अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा जिला होगा ऐसा जो किसी भी अदर स्टेट के साथ या राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वो रहेगा रोहतक। कौन सा जिला रहेगा? रोहतक। एक रोहतक है, दूसरा जिला रहेगा चरखी दादरी। कौन सा जिला रहेगा? चरखी दादरी। ये दो ज़िले ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है। और हिसार को क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी। क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी। और सिरसा के अंदर क्या रहेगा? सासतनाम स्टेडियम रहेगा। सासतनाम स्टेडियम क्या रहेगा? सासतनाम स्टेडियम कहाँ पर रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है। तो कितनी राशि दी जाती है कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को? 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। तो ये कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। ठीक है। और जींद के अंदर कौन सा रहेगा? तीर्थस्थल पांडु पिंडारा। कौन सा तीर्थस्थल रहेगा? पांडु पिंडारा। कौन सा तीर्थस्थल रहेगा यहाँ पर? पांडु पिंडारा। और कैथल के अंदर कौन से रहेंगे? नवग्रह पिंड। कौन से रहेंगे? नवग्रह पिंड। और यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थित है। कहाँ पर? कैथल के अंदर। हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पर रहेगी भाखड़ा प्रणाली, लिफ्ट प्रणाली और यमुना प्रणाली, लेकिन सिंधु प्रणाली हरियाणा के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो कौन सा रहे, कहाँ पर रहेगा ये? रोहतक के अंदर। इसको क्या कहा जाता है? IIM कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर रहेगा? रोहतक के अंदर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रबंधन संस्थान कहते हैं। ठीक है। और करनाल के अंदर कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सा युद्ध हुआ था इसके करनाल के अंदर? तराइन का युद्ध। ये कब हुआ था? 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो भिवानी को कहा जाता है। भिवानी को क्या कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो वो कौन सा रहेगा? शाहाबाद कुरुक्षेत्र। कौन सा रहेगा? शाहाबाद कुरुक्षेत्र। और क्या कहा जाता है शाहाबाद को? हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। शाहाबाद को क्या कहा जाता है? हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। फरीदाबाद के अंदर कौन से रहेगी? बाटा चप्पल उद्योग। यहाँ पर कौन सा रहेगा? बाटा चप्पल उद्योग। बाटा चप्पल उद्योग कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 1761 के अंदर यह युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित रहेगा? तो ये रहेगा पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर यह गुरुद्वारा रहेगा। और किस नदी के किनारे पूछ लिया जाए तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? ये तो कब हुई थी? 1955 के अंदर यह स्थानांतरित हुई थी। ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को भी लाइक करना ना भूलें। इससे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो किस ज़िले में रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर कौन सी रहेगी? सबसे कम ग्राम पंचायतें रहेगी। हरियाणा में किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें रहेंगी? तो वो फरीदाबाद के अंदर रहेगी। कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद के अंदर।
किस ज़िले में रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। किस ज़िले में रहेगी? फरीदाबाद के अंदर सबसे कम ग्राम पंचायतें रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में 6 लेन फ्लाईओवर किस जिले में स्थित है? हरियाणा का 6 लेन फ्लाईओवर किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में रहेगा? पानीपत के अंदर। कौन से जिले में रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। और यहाँ पर कौन सा अचार फेमस है? पचरंगा अचार फेमस है। कौन सा अचार फेमस रहेगा यहाँ पर? पचरंगा अचार। और यहाँ पर क्या रहेगा? अमोनिया प्लांट। कौन सा प्लांट रहेगा? अमोनिया प्लांट। अमोनिया प्लांट भी कहाँ पर रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। तेल शोधक कारखाना भी कहाँ पर रहेगा? पानीपत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? तो ये खालिक बारी किसकी रचना रहेगी? अमीर खुसरो की। किसकी रचना रहेगी? अमीर खुसरो की। अकबर किसके समकालीन थे? सूरदास के। किसके समकालीन थे? सूरदास के समकालीन थे। अकबर किसके समकालीन थे? सूरदास के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की नरेंद्र मोदी की द्वारा यह इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के करनाल जिले का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर माह में लगता है। हरियाणा के करनाल जिले का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर माह में लगता है। तो कौन सा मेला लगता है? किसान मेला। ये मेला लिखा गया है यहाँ पर, करेक्शन मेला आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की कौन सी पहाड़ियाँ हैं? हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की कड़ी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ रहेंगी? मोरनी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ रहेंगी? मोरनी की पहाड़ियाँ रहेंगी, जो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की कड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो कौन सा जिला रहेगा? हिसार। हिसार ऐसा जिला है जो यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, करनाल का ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया था? करनाल का ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया था? ये कब लड़ा गया था? 1739 में युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? नादिर शाह की विजय हुई थी। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। यमुना नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कालका, मोरनी, कलेसर, शाहाबाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।